नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु महेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य अश्वनी सहगल। पिछले अंक में हमने देखा कि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पश्चात लंका पर आक्रमण कर दिया और अपने भ्राता कुबेर को लंका छोड़ने पर विवश कर दिया। आइए आगे देखते हैं कि किस प्रकार कुबेर लंका छोड़कर देवलोक जा रहे हैं तथा ये भी देखेंगे कि असुर किस प्रकार प्रसन्न होकर रावण का राज्याभिषेक कर रहे हैं। अच्छा भाइयों, लंका अधिपति होने पर तुम्हें बधाई हो। आप कहां जा रहे हैं? मैं देवलोक जा रहा हूं। इस पुष्पक विमान से। ये विमान तो लंका का है और लंका अब हमारी है। अतः लंका की प्रत्येक वस्तु पर हमारा अधिकार है। इसलिए देवलोक आप इस पुष्पक विमान से नहीं, देव शक्ति से जाइए। प्रभु, कुबेर देवताओं का प्रतिनिधि है, तो क्या रावण देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर लेगा? क्या रावण अजय है? देवर्षि, पाप पुण्य, जप तप का फल दिया जाना सृष्टि के क्रम को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और ये जो हो रहा है रावण की तपस्या का ही फल है। तपस्या का ये फल तो त्रिलोक को ले डूबेगा प्रभु। कुकर्मों का फल भी तो भुगतना है सबको, और वो समय भी आएगा। कब प्रभु, कब आएगा वो समय? समय पर ही आता है देवर्षि, न उससे पहले और न ही उसके बाद। अर्थात आपके अवतार लेने का समय अभी नहीं आया है। नारायण नारायण। अभिनंदन 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 पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म दशानन लंकापति रावण की जय। 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 लंकापति दशानन 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 रावण की जय। लंकेश्वर, अब आप राजसभा को संबोधित कीजिए।
सभा के सम्माननीय सदस्यों, नाना श्री सुमाली और माता श्री कैक्सी के आशीर्वाद और आप सभी भाइयों तथा आप सबकी शुभकामनाओं से आज मैं लंका का अधिपति हूं और एक अधिपति के अधिकारों के साथ जुड़े कर्तव्यों को मैं भलीभांति जानता हूं और समझता हूं। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे होते हुए राक्षसों का मान सम्मान, उनका बल, उनका वैभव, उनकी मायावी शक्तियों का इतना अधिक विकास होगा कि स्वयं देवता भी ईर्ष्या करेंगे। लंकापति दशानन रावण की जय। आज इस सभा में मैं वलस्ते वैश्रव रावण अपने इस परश की सौगंध खाकर ये घोषणा करता हूं कि जब तक संपूर्ण देवलोक पर विजय न प्राप्त कर लूं, जब तक लंका को अपने अधीन न कर लूं और इंद्र से उसका सिंहासन न छीन लूं, तब तक ये परश मेरे हाथ से नहीं छूटेगा। मेरी अनुपस्थिति में मेरे परम भ्राता कुंभकर्ण और विभीषण इस लंका के शासन का कार्यभार संभालेंगे तथा नीति कुशल मामा श्री प्रहस्त, अकंपन, विरूपाक्ष अपनी अपनी सेना को लेकर त्रिलोक विजय के लिए अभियान करेंगे। लंका पर आधिपत्य स्थापित करते ही रावण को स्वयं के बल पर और अधिक अहंकार हो गया। यही कारण है कि रावण ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। अभी लेंगे एक अल्पविराम। अल्पविराम के पश्चात देखेंगे कि क्या रावण देवलोक पर विजय प्राप्त कर पाएगा। अल्पविराम के पश्चात एक बार फिर आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया के इस विशेष भक्तिमय कार्यक्रम ब्रह्मा विष्णु महेश में स्वागत है। अल्पविराम में जाने से पूर्व हमने देखा था कि किस प्रकार रावण का राज्याभिषेक हुआ तथा राज्याभिषेक के तुरंत पश्चात ही रावण ने देवलोक में आक्रमण की घोषणा कर दी। आइए देखते हैं कि अहंकार में लीन रावण क्या उत्पात मचाने वाला है। पुत्र ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब रावण देवलोक का अधिपति हो गया है। प्रभु, ये जय विजय तो अपने दूसरे जन्म में और भी भयंकर हो गए हैं। उससे तो यही लगता है कि ये दोनों सारी सृष्टि को अपने अत्याचारों से तड़पा तड़पा कर आनंद लेना चाहते हैं। आप भी आनंद ले रहे हैं। लीजिए प्रभु, लीजिए लीजिए। अपनी लीला का आनंद आप नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? आप? नहीं, मैं प्रभु। हाँ देवर्षि, आप भी आनंद लीजिए। वो देखिए, रावण की सेना कैलाश पर जा पहुंची है और अब रावण भी उनके पास जा रहा है। अब देवाधिदेव शिवशंकर की लीला देखिए देवर्षि। प्रभु, रावण यहाँ कैलाश पर क्या करने आया है?
भगवान को चुनौती देने आया है देवर्षि। नारायण नारायण। देवनंदी, वो देखिए। वो तो बिना किसी भय के ऊपर ही चला आ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे यहीं से यमलोक पहुंचा दूं? नहीं, हमारे प्रभु शिव शंकर ने अकारण किसी की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं दिया है। तुम जाकर उससे कहो कि यह क्षेत्र निषिद्ध है, यहां आना प्रभु की आज्ञा की अवहेलना के बराबर होगा। यदि वो ना माने तो तुम शंखनाद करना। जो आज्ञा। जहां हो वहीं रुक जाओ पथिक। क्यों रुकूं? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं भगवान शिव का दास हूं और ये क्षेत्र निषिद्ध है। मेरे लिए कोई भी क्षेत्र निषिद्ध नहीं है। नहीं। रुक जाओ। कौन हो तुम? शिवगढ़ ने तुम्हें रोका, फिर भी तुम आगे बढ़े आ रहे हो। सप्तद्वीप विजयी को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? जानते नहीं, मैं रावण हूं। रावण। रावण? कौन रावण? अच्छा, ये तो तुम्हें मेरा परशु बताएगा। ये लीजिए अपना परशु, पर इसका प्रयोग मत कीजिए। ये रुद्र क्षेत्र है, या किसी अन्य की शक्ति काम नहीं करती। शांत होकर चलिए। चलो, ले चलते हैं इसे प्रभु की सेवा में। शिव शंकर की जय हो। त्रिलोकीनाथ की जय हो। हे कृपा निधान, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए भोलेनाथ। भक्त हितकारी जागो, महेश्वर जागो। भक्त हितकारी जागो, महेश्वर जागो। ये कौन है? गणु, इसे यहां क्यों लाए हो? ये अपराधी है प्रभु। रोके जाने पर भी ये हमारी सीमा के अंदर घुस आया और हम में से एक गण को इसने पराभूत भी किया। वीर पुरुष, तुम अपना परिचय दो। महात्मा पुलत्स्य का पौत्र, महर्षि विश्वा का पुत्र, महाभाग वैश्रवण धनेश, कुबेर का छोटा भ्राता, 7 द्वीपों
तथा लंका का स्वामी दशानन रावण आपके सम्मुख खड़ा है। तो तुम ही वो रावण हो जिसने अपने श्रेष्ठ भ्राता की अवज्ञा की, उससे उनकी लंका को छीनकर उसे देवलोक जाने के लिए विवश कर दिया। लंका मेरे मातृवंश की है। देवासुर संग्राम के समय मेरे नाना श्री सुमाली को पराजित होकर लंका छोड़कर चला जाना पड़ा था। तो फिर लंका मेरे भ्राता कुबेर की कैसे हुई? हमारे नाना की संपत्ति पर केवल हमारा अधिकार है, हमारा। परंतु देवता कभी छल से, कभी बल से, तो कभी कूटनीति से, तो कभी कपट से सदैव ही हमारी संपत्ति का भोग करते आए हैं। और हम राक्षस सदैव ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते आए हैं। परंतु आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? अब हम अपने साथ अन्याय होने नहीं देंगे। क्या करोगे तुम? ये तो अब मेरा ये परश बताएगा। अपनी गदा और परशु का प्रयोग तुम यहां कैलाश पर करोगे, हमारे त्रिशूल के सामने? हाँ, परंतु तुम यहां अतिथि हो, कुछ विश्राम कर लो। रावण युद्ध के समय विश्राम नहीं करता। तो तुम हमसे युद्ध करना चाहते हो? अवश्य। आज तक मैंने युद्ध में शत्रुओं का सिर काटना सीखा है, अपना सिर झुकाना नहीं। सावधान! ये क्या? रावण साक्षात महाकाल को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। अज्ञानी रावण इस बात से अपरिचित है कि शिव की क्रोधाग्नि को सहन कर पाना संभव नहीं है। रावण अभी सत्य को नहीं जानता। यही कारण है कि उसने शिव जी को युद्ध के लिए चुनौती दी। अगले अंक में हम आपको दिखाएंगे शिव जी तथा अहंकारी रावण के बीच होने वाला घमासान युद्ध तथा भोलेनाथ का रुद्र रूप भी आपको दिखाएंगे। परंतु अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।